हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो 2023 में आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th के लिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे x y क्या है? चर राशि, चर राशि। ए बी बिलोंग्स टू नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें दो रेखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दो समीकरण ले रहे हैं। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरण में यदि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब हल जो होगा वो अद्वितीय होगा और समीकरण का निकाय संगत होगा। क्या हो जाएगा? समीकरण का निकाय संगत होगा। तो जैसे x के गुना में क्या है? a1, y के गुना में क्या है? b1 और c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें क्या हो जाएगा? यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय या एक ही हल, एक ही हल। और समीकरण का निकाय क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। समीकरण का निकाय, समीकरण का निकाय संगत होगा, संगत होगा। समीकरण का निकाय संगत होगा या अविरोधी, अविरोधी। ठीक। अब देखो, जैसे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक। अब देखो, ये क्या बोले थे? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक। अब जो है ये जो कंडीशन होगा, ये किसके लिए होगा? ये अद्वितीय हल होने के लिए होगा। अद्वितीय के लिए क्या होगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक ही, एक ही। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं? एक सवाल हम करने के लिए जा रहे हैं। ये जो हम a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 बताए हैं, इसका क्या होता है? अद्वितीय हल या एक ही हल होता है। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं? एक सवाल लेके हम बना रहे हैं। ठीक। जैसे समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो इसमें इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। कब होगा? कौन सा कंडीशन इसमें लागू होगा? तो हम क्या लिखाए थे? जब अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो क्या हो जाएगा? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इसलिए ये कंडीशन जो है याद करना बहुत जरूरी है। ये किसके लिए है? अद्वितीय हल होने के लिए। यहाँ पे अद्वितीय हल होने के लिए कह रहा है कौन सा कंडीशन लागू होगा? तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो अब हम क्या कर रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चले। अब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पे हम बनाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव कराए थे, अब एक क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव कराने के लिए जा रहे हैं। तो कह रहा है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अब सवाल हम बना रहे हैं। अद्वितीय हल होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये क्या होता है? अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन होता है। तो अब हम इस पे हम पुट करेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a है
b बराबर क्या हो जाएगा, y के गुना में जो है, y के गुना में क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, y के गुना में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब क्या होगा, b क्या हो जाएगा -1, b1 -1 a1 a, अब c1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरीका से a2 दूसरा समीकरण में ले रहे हैं, a2 बराबर क्या हो जाएगा 6, a2 बराबर 6। अब b2 बराबर y के गुना में जो है उसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, b2 क्या है -2। अब c2 बराबर क्या है 3। अब ये हमको आ गया तो सवाल बस बन गया। तो ये सब जो है क्लास 10th में जो है 2 मार्क का पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, इस पे हम पुट करेंगे तो a1 बटे a2, a1 कितना है a है, a2 कितना है 6 है, नॉट इक्वल टू b1 कितना है -1, b2 कितना -2। ये कट गया। अब ये कट गया तो हम क्या कर रहे हैं, अब क्रॉसिंग गुना करें, 2 गुना a क्या हो गया 2a बराबर 6 गुना 1 6, a बराबर 2a बराबर क्या है 6। अब 2a बराबर 6, अब 2a बराबर क्या है 6, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब इसीलिए a बराबर नॉट इक्वल टू 6/2 3, तो a नॉट इक्वल टू 3। तो अद्वितीय हल तब होगा जब a बराबर 3 नहीं होना चाहिए, a बराबर क्या होना चाहिए 3 नहीं होना चाहिए। वही कह रहा a का मान जिसके लिए समीकरण निकला ax - y बराबर 2, 6x - 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो a का मान ज्ञात करने के लिए कहता है, तो a का मान क्या हो गया 3 नहीं आना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पे जो है अद्वितीय हल होने के लिए इस पे हम क्या किए, 2 सवाल हम बनाए और अगले हम फिर नेक्स्ट रोज हम फिर सवाल लेके आएंगे। थैंक यू।